हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कानून अड्डा। आज हम बात करेंगे गुड्स की डेफिनेशन की, जो कि एज पर जीएसटी एक्ट 2017 है। गुड्स हैज़ बीन डिफाइंड एज एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than money and securities, but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply. सो इस डेफिनेशन में मेनली हम फोकस कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी पर, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज़। सो इससे हमें अगली डेफिनेशन की ओर हम डाइवर्ट होते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। सो मूवेबल प्रॉपर्टी की भी डेफिनेशन जो है जीएसटी एक्ट में दी हुई है। मूवेबल प्रॉपर्टी शैल मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब हर वो प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा है। सो अगेन यहाँ पे हम अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन समझेंगे, जिससे हमें मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन समझ में आएगी, एंड आफ्टर दैट विल गेट टू नो द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। So, immovable property shall include land, benefits to arise out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth. So, immovable property मतलब clearly वो चीज़ जो कि land या फिर earth से attached है permanently, और जिसको easily हम move नहीं कर सकते या फिर जिसको हम move ही नहीं कर सकते हैं। So, immovable property हो गई जो कि land से attached है permanently। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। शॉर्ट में हम बोल सकते हैं जो कि चल फिर सकती है, या जिसको हम एक पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन से दूसरे पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन तक लेके जा सकते हैं। एंड देयरफॉर गुड्स की डेफिनेशन में हर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज़। सो गुड्स की डेफिनेशन में अगर हम देखें तो सटल तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड कर रखा है, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ किया हुआ है। एंड मनी एंड सिक्योरिटीज़ को भी गुड्स की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया हुआ है, बट स्पेसिफिकली उन्होंने इंक्लूड किया है एक्शनेबल क्लेम को, ग्रोइंग क्रॉप्स को, और ग्रास एंड अदर थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि एक्सक्लूडेड है, बट उस पर अगर ग्रास होती है या कोई दूसरी कोई चीज़ अटैच्ड होती है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, तो उसको जीएसटी की डेफिनेशन में उसको गुड्स की डेफिनेशन में कवर किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद कानून अड्डा फॉर मोर सच वीडियोज़।